कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसी रात जहां रेत बोलती है और हर हवा अपने साथ एक रहस्य ले जाती है। रेगिस्तान के उस मोड़ पर जहां चांदनी रेत पर खंजर सी चमकती है, वहीं से शुरू होता है रेगिस्तानी राह का खौफनाक सिलसिला। जैसलमेर के किनारे बसी वो तंग राह जहां दिन में धूप जलती थी और रात को रेत साए बनकर चलती थी। 9 बजे की वो काली शाम थी जब मरुभूमि की हवा सांपों सी फुफकार रही थी। अचानक एक चीख, खत्म कर दो और नहीं सह सकता। भोर होते ही एक चरवाहे की चीख ने सन्नाटा तोड़ा। रेत पर पड़ी लाश, गोपाल दास नामी सौदागर, गले पर खंजर का गहरा निशान और पास में पला एक पुराना ताबीज जिसकी सुइयां ठीक 9 बजे पर थमी थी। खबर मिलते ही पहुंचे इंस्पेक्टर अशोक मेहता, खाकी में सख्त, आंखों में रेगिस्तान की ठंडक। ये कोई आम कत्ल नहीं, ये किसी रिश्ते की राख है। मेहता झुककर रेत में निशान टटोलते हैं। हवा थम सी जाती है। कातिल यहीं से गुजरा है। पहला शक गया गोपाल के बेटे रोहन पर। 19 साल का, नजरों में आग, लेकिन दिल कांपता हुआ। झगड़ा हुआ था पिताजी से। हाँ, पिताजी से झगड़ा हुआ था, पर मैंने नहीं किया। मैं कसम खाता हूं। मेहता ने उसकी धोती पर जमे खून के छींटे देखे। कांटा चुभ गया। जी, कांटा ही था। कांटे ऐसे गहरे नहीं होते रोहन। दूसरा नाम गोपाल की बहू प्रिया, घाघरा चोली में लहराती पर आंखों में छिपी चमक। तुम्हारे ससुर खेत बेचना चाहते थे। हाँ, पर मैंने नहीं किया, क्योंकि कुछ जमीनें बिकनी नहीं चाहिए इंस्पेक्टर साहब। मेहता की नजर उसके हाथों पर पड़ी। चूड़ियों पर सूखा खून। ये क्या है? रोटी सेंकते जल गया। औरतों को अक्सर जलन रह ही जाती है। उसके लहजे में ठंडक थी, जैसे रेत में बर्फ दबी हो। तीसरा शक गोपाल का साझीदार विक्रम, सूट पहने, माथे पर पसीना, आवाज में घबराहट। व्यापार का झगड़ा था ना तुम्हारा? हाँ था, लेकिन मैं कातिल नहीं हूं। वो औजार मेवे काटने का है। देखिए, उसने थैले से खंजर जैसा औजार निकाला। मेहता की भौहें उठी। और ये खून, क्या मेवों में भी लाल रस निकलता है? वो पुराना निशान है। मैं कसम खाता हूं। ताबीज को जब प्रयोगशाला भेजा गया, रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। ताबीज में छिपी थी एक आवाज रिकॉर्ड करने वाली चिप। शाम ढलते ही मेहता ने वो आवाज सुनी। विक्रम, तूने विश्वासघात किया। सबूत मेरे पास हैं। कल रात राह पर मिल, फिर गहमा गहमी और एक खंजर की झिलमिलाहट। उसके बाद एक ठहाका। वो रोहन का था या प्रिया का, कोई नहीं जानता। अगली शाम रेगिस्तान की वही राह, हवा में धूल, लालटेन की मध्यम लौ। मेहता अकेले खड़े थे। पीछे से आती कदमों की आहट। साहब, पिताजी की वसीयत, सब कुछ मेरी बहन के नाम। वो प्रिया मेरी मां नहीं, मेरी सगी बहन है। पिताजी ने छिपाया, उन्होंने हमें बांट दिया। खत कहां है रोहन? प्रिया के पास। वही असली खेल खेल रही है। अचानक पीछे से हवा का झोंका और उसी के साथ एक जानी पहचानी आवाज। रोहन, तूने बहुत बोल लिया। वो अंधेरे से उभरी, हाथ में वही खंजर, आंखों में हवस और डर का मेल। रुको प्रिया! पर देर हो चुकी थी। प्रिया झपटी। रोहन ने हथियार उठाया। एक गोली। पर देर हो चुकी थी। प्रिया झपटी, रोहन ने हथियार उठाया, एक गोली चली और सब थम गया। रेत पर गिरती प्रिया की देह, हाथ से गिरा एक लिफाफा। मेहता ने उठाया। वो गोपाल दास की वसीयत थी। मेरे नाम? ये क्या मजाक है? पर तभी याद आया, गोपाल दास वही आदमी था जिसने सालों पहले मेहता को गोद लिया था। ताबीज जिसमें रिकॉर्डिंग छिपी थी, असल में गोपाल ने ही वहां रखी थी ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। प्रिया हवस में अंधी हो चुकी थी।
रोहन सिर्फ धोखा खा गया था और विक्रम, वो तो बस मोहरा था। रेत की लहरें फिर शांत हो गईं। मेहता ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब पहले से ज्यादा सफेद था। रेगिस्तान फिर खामोश था, पर इस बार उसकी खामोशी में सुकून था। धीरे धीरे हवा की आवाज बढ़ती है, रेत उड़ती है। दोस्तों, ये था रेगिस्तानी राह का खौफनाक सिलसिला। कभी कभी रेत में सिर्फ पग नहीं, पाप भी दबे रहते हैं, और जब हवाएं चलती हैं तो हर राज बाहर आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखिए, सच कभी मरता नहीं, वो बस वक्त का इंतजार करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगली रेगिस्तानी रहस्य कथा के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रेत में अभी बहुत से राज दबे हैं।